ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी सभी मुरली पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा अपने निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं रहेंगे। और बाबा ने वरदान भी दिया कि सदा निर्विघ्न भव, सदा जीते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बताया सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है, बीज और फल, बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले यह नहीं सकता। सफल करने के बीज में कुछ कमी है तब सफलता का फल नहीं मिलता। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो पढ़ाया उसका फल देना है तो दूसरे को सौंप दो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप है ही है। तो बाप दादा को खुशी है कि डबल विदेशी भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण के स्थान पर रहते हुए भिन्न भिन्न धर्म और भिन्न प्रकार की कल्चर होते हुए भी ब्राह्मण कल्चर में चलते रहे हैं। यह बहुत हिम्मत का सैंपल दिखाया है। आपके सैंपल को देख अनेक आत्माएं लाभ उठाएंगे। इसलिए हिम्मत की भी मुबारक और हिम्मत द्वारा सेवा की भी मुबारक। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि प्रसन्न चित्त कम होने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं प्राप्ति की कमी और कोई ना कोई इच्छा है। और फिर बाबा ने कहा इच्छा का फाउंडेशन क्या है? ईर्ष्या और अप्राप्ति होती है। और अप्राप्ति, जैसे बाबा ने कहा, सूक्ष्म इच्छा है। सूक्ष्म इच्छा है अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। और सूक्ष्म इच्छा क्या होती है? जैसे कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है लेकिन हो जाए तो अच्छा है ना? तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की इच्छा अच्छा बनने नहीं देता। और फिर अभी ज्ञान के जीवन में बाबा कहते हैं मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त हुई है लेकिन रॉयल सूक्ष्म रूप की इच्छाएं है। तो वो उसको बाबा ने कहा चेक करने के लिए। और फिर बाबा इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाबा समान बनना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की जो मोड़ है वो हमेशा चीयरफुल और केयरफुल होनी चाहिए। तो हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन पूरा ही एकदम चीयरफुल और केयरफुल के मोड में बीते। तो इसके ऊपर हम अटेंशन रख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शेरू भाई जी अब बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मानते हो या मतलब अधिकार से कहते हो। तो बाबा ने कहा कि उसका अनुभव क्यों नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है कि पहले ही कमजोर संकल्प इमर्ज कर देते हैं। तो मेरा एक थोड़ा सा क्यूरी था कि जो बाबा सफलता की बात कर रहे हैं तो ये सफलता कौन सी है, मतलब लौकिक है या ब्राह्मण जीवन की है? तो कोई उसको थोड़ा विस्तार से स्पष्ट करेगा? ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कल के एक महावाक्य थे, जहाँ ईश्वरीय सुख है वहाँ दूसरे सुख अपने आप आ जाते हैं।
तो अगर हम यहाँ सफल हैं तो दूसरी सफलताएं तो साथ साथ हैं ही, परछाई ही है, ऐसा लगता है। जी, सही कहा आपने। यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं। बाबा यहाँ कंटेक्स्ट फर्स्ट ले रहे थे अलौकिक का। बाबा ने बताया ना कि चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, जो प्रश्न आते कमजोर संकल्प, यहाँ बात कर रहे थे कि हमारी विजय है या नहीं है, निश्चय है कि नहीं है। तो बाबा यहाँ बता रहे थे कि आप सभी 60 साल के हो गए तो सभी वानप्रस्थ में है। तो बाबा यहाँ उसकी बात कर रहे थे, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि विनाशी सुख तो थोड़े समय के लिए, जैसे बाबा ने कहा था ना, वो तो आए, उनके पीछे जाओगे तो वो आएंगे और चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर अविनाशी ईश्वरीय सुख के पीछे जाएंगे तो वो सुख खुद ब खुद आएंगे। तो यहाँ दोनों ही हमें मिलेंगे। अगर हम अविनाशी सुख के पीछे जाते हैं तो बाबा के जो ये हम जो अलौकिक मार्ग पर चल रही है, अगर इसमें हमें सफलता मिल रही है, विजय मिल रही है, तो वहां अपने आप मिल जाएगी लौकिक में भी। तो यहाँ दोनों का आ रहा है। ठीक है भाई जी। तो जी नारायण भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है जहाँ अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। आत्माओं के दिल में अगर शान मिल भी गया तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है। मास्टर दाता है ना, दाता नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे अभी बहन ने और भाई लोगों ने ये डिस्कस किया कि सफल करना ही सफलता का आधार है, तो सफलता जैसे बाबा कह रहे हैं कि हमारे जो खजाने हैं, तो ज्ञान का, गुण का, शक्तियां, समय, संकल्प, संपत्ति, ये सारे खजाने हमें सफल करना है। अगर हमें ज्ञान है तो हम ज्ञान दूसरों को सुनाएं, तभी उसकी सफलता होगी। ये नहीं कि अपने पास ही रखा। गुण हैं, जो इतने अच्छे अच्छे गुण चल रहे हैं आजकल, डिस्कशन बहुत ज्यादा धारणा में, तो आप धारणा स्वरूप बन के अगर दूसरे को प्रत्यक्ष कराते हैं आपके चाल चलन से, तो इसका मतलब आपका गुण वाला भी खजाना सफल हुआ। बाकी संकल्प, अगर आप पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो आप वैसे ही खुश रहेंगे। और आप संपत्ति, अपना धन भी अच्छे कार्य में लगाते हैं, तन मन धन, तो वो भी सफल होगा। तो उसमें अपने आप आपको ये सूक्ष्म रूप की ये भी सफलता मिलेगी। आप प्रसन्न चित्त रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो लौकिक कार्य हैं वो भी सब आसानी से होते चले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित्त रहना, प्रसन्नता की पर्सनालिटी जिसके संतुष्टता कहते। ओम शांति। ओम शांति। सफलता तो हमारे लौकिक और अलौकिक दोनों जिंदगी में 4 प्राप्ति होती है, तन मन धन और जन। तन माना हमारी अलौकिक प्राप्ति, फरिश्ता स्वरूप, फरिश्ता ड्रेस, तो उसमें हमें सफलता मिलती है जब हम सफल करते हैं, माना त्याग करते हैं अपने देह भान का। मन की सफलता माना प्रसन्नता, प्रश्नों से पार होना, तो वो प्राप्ति होती है हमें जब हम श्रीमत से सभी के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं। और धन की सफलता है ज्ञान धन की प्राप्ति होना। ज्ञान हम बहुत सुनते हैं लेकिन हम समय पर उसको यूज नहीं कर पाते, तो वो धन हमारे पास नहीं कह सकते कि हमारे पास है। तो ज्ञान धन की सफलता होना माना कि जितना हम ज्ञान धन दूसरों को बांटते हैं और दूसरा वो उसके स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं जितना बांटते हैं, क्योंकि उनकी दुआएं हमें उस स्वरूप में स्थित कराने में मदद करती है। और चौथा है संबंध।
सर्व संबंध जब हम बाबा के साथ निभाते हैं और हमें वो अनुभूति होती है तो वो संबंध की सफलता हुई। तो उससे बाबा बंध जाता है हमें वो संबंध से मदद और सहयोग देने के लिए, तो वो संबंध की सफलता होती है। ये चारों अलौकिक सफलताएं हमें लौकिक सफलताओं में 84 जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है वर्षे के रूप में। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में भी कहा है कि जो खजाने जो हमें बाप से मिली है, समय का, गुण का, शक्तियों का और संकल्पों का, तो ये सारी खजाने जो है बाबा से जो प्राप्त हुई है उसको अगर सफल करेंगे, तो बाबा ने आज कहा है उस खजाने को अगर सफल करते हैं तो सफल करना क्या है, बीज है, और सफलता क्या है, उसके बाद उसका सफलता जो मिलती है वो है फल। तो बाबा ने कहा कि अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता, है ना। तो बीज में कुछ कमी है तब सफलता का फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो, तो फल बीज अच्छा होगा, फल अच्छा निकलेगा। ओम शांति। ओम शांति। सभी को थैंक्स। अभी समय भी हो रहा है तो आज के लिए होमवर्क हम लेंगे। जैसे कि मुरली का टाइटल ही है ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्नचित रहना। और बाबा ने बार बार आज मुरली में हमें चेकिंग करने को कहा है। पहली चेकिंग बाबा ने कही कि आप सभी चेक करो, पूछो अपने आप से कि हम प्रसन्नचित सदा रहते हैं या नहीं। फिर बाबा ने कहा फिर से चेकिंग करो कि आपकी जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वो रही हुई है, ज्ञान में आने के बाद हमारी जो रॉयल इच्छाएं तो नहीं है, वो उसकी चेकिंग करो। फिर बाबा ने तीसरी चेकिंग के लिए कहा कि ये भी चेक करो कि जो मेरी प्रसन्नता है वो प्रशंसा के आधार पर तो नहीं है। तो आज हम पूरा दिन भर ये चेकिंग करेंगे कि हम जो बाबा ने कहा है कि सदा प्रसन्नचित है या नहीं, या मेरी प्रसन्नता का आधार क्या है, क्या मेरे अंदर कोई रॉयल इच्छा है। तो ये सब हम चेकिंग करेंगे। और जैसे कि बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण जीवन की जो मूड है वो सदा चेयरफुल होनी चाहिए, तो हमारा मूड स्विंग ना हो, बार बार मूड का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सदा प्रसन्नचित रहे। और अब जैसे कि बाबा ने वरदान दिया आज हमें कि सदा निर्विघ्न भव, तो बार बार हम इसी वरदान की स्मृति में रहें। जैसे बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। अशरीरी भव की ड्रिल बाबा ने कही है, तो आपसे जितना हो सके 8 टाइम्स 10 टाइम्स जितना जिससे हो सके आज हम अशरीरी भव की ड्रिल भी करेंगे। सदा प्रसन्नचित जो बाबा ने कहा है उस मूड में रहेंगे। तो सब अभी हम योग की तरफ चलते हैं। भाई जी आप हमें योग कराएंगे। जी बहन जी। जी ओम शांति। विस्तार से सार में आ जाइए। स्वयं को भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा प्रकाश के रूप में अनुभव कीजिए। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूँ। मैं निवारण स्वरूप सदा चीयरफुल और केयरफुल आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल, पावरफुल और सक्सेसफुल हूँ। प्रकाश के शरीर में आत्मा उड़ चली। सूक्ष्म वतन में सामने बाबा इंतजार कर रहे हैं।
बड़ी मीठी प्यारी मुस्कान जिसमें स्मृतियां आ रही हैं। हमें बाबा को दृष्टि में देखते ही स्मृति आ रही है। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। यह भी स्मृति आई, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप। सामने बाबा ने एक हवन कुंड इमर्ज किया। बाबा ने कहा इशारों में, आज स्वाहा का दिन है, सभी व्यर्थ प्रश्न स्वाहा कर दो, जमा का खाता बढ़े। हम सब ने स्वाहा कर दिया और बाबा वरदान दे रहे हैं, सफल करो सफलता पाओ, सदा निर्विघ्न भव, सदा जीते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। मैं आत्मा उड़ चली परम धाम। बाबा को टच किया, और धीरे धीरे इस साकार तन में प्रवेश किया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, आपको बहुत अच्छा योग का अनुभव कराया और मुरली भी बहुत मगन होके हम सबको सुने। तो सभी को थैंक्स कॉल में जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। हैप्पी जन्माष्टमी। आज सभी सतयुगी दुनिया में हम सभी जो सतयुगी आत्माएं हैं उसकी स्मृति में भी रहेंगे। ओम शांति। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। धन्यवाद। शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी जन्माष्टमी।